चौथे भाग में हमने देखा ताहिर अली से जैनब ने जाकर क्या बोला। रकिया, जान जोखिम तो है ही, ये गंवार किसी के नहीं होते। ताहिर, क्या आपने भी कुछ अफवाह सुनी है? रकिया, हाँ, ये सब चमार आपस में बातें करते जा रहे थे कि साहब ने ज़मीन ली तो खून की नदी बह जाएगी। मैंने तो जब से सुना है होश उड़े जा रहे हैं। जैनब, होश उड़ने की बात ही है। ताहिर, मुझे सब नाहक बदनाम कर रहे हैं। मैं न लेने में हूँ न देने में। साहब ने उस अंधे से ज़मीन की निस्बत बातचीत करने का हुक्म दिया था। मैंने हुक्म की तामील की, जो मेरा फ़र्ज़ था। लेकिन ये अहमक यही समझ रहे हैं कि मैंने ही साहब को इस ज़मीन की खरीदारी पर आमादा किया है। हालांकि खुदा जानता है मैंने कभी उनसे इसका जिक्र ही नहीं किया। जैनब, मुझे बदनामी का खौफ तो नहीं है। हाँ, खुदा के कहर से डरती हूँ। बेशकों की आह क्यों सिर पर लो। ताहिर, मेरे ऊपर क्यों अजाब पड़ने लगा? जैनब, और किसके ऊपर पड़ेगा बेटा? यहाँ तो तुम ही हो। साहब तो नहीं बैठे हैं। वह तो भूस में आग लगाकर दूर से तमाशा देखेंगे। आई गई तो तुम्हारे सिर आएगी। इस पर कब्जा तुम्हें करना पड़ेगा। मुकदमे चलेंगे तो पैरवी तुम्हें करनी पड़ेगी। ना भैया, मैं इस आग में नहीं कूदना चाहता। रकिया, मेरे मैके में एक करिंदे ने किसी काश्तकार की ज़मीन निकाल ली थी। दूसरे ही दिन जनाब बेटा उठ गया। किया उसने ज़मींदार ही के हुक्म से, मगर बला आई उस गरीब के सिर। दौलत वालों पर अजाब भी नहीं पड़ता, उसका वार भी गरीबों पे ही पड़ता है। हमारे रोज़ की नज़र और आसेब की चपेट में आते रहते हैं। अब आज तक कभी नहीं सुना कि अंग्रेज़ के बच्चे को नज़र लगी हो। उन पर बैलियात का असर ही नहीं होता। यह पते की बात थी। ताहिर अली को भी इसका तजुर्बा था। उनके घर के सभी बच्चे गड्ढों और तबीज़ों से मरे हुए थे। उस पर भी आए दिन झाड़ू फूँक और राई नोक की ज़रूरत पड़ा करती थी। धर्म का मुख्य स्तंभ भय है। अनिष्ट की शंका को दूर कीजिए। फिर तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ, स्नान, ध्यान, रोज़ा, नमाज, किसी का निशान भी न रहेगा। मस्जिदें खाली नजर आएंगी और मंदिर वीरान। ताहिर अली को भय से परास्त कर दिया। स्वामी भक्ति और कर्तव्य पालन का भाव ईश्वरी कोप का प्रतिकार न कर सका।